मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुमसे जो कुछ भी छुपाया जा रहा था उसके पीछे की वजह सामने आ रही है और अब सारे राज खुलने वाले हैं। सभी रहस्यों से पर्दा हटने वाला है और जब यह होगा तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे, क्योंकि वास्तव में ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारे जीवन में तरक्की के सारे अवसर तुम्हें प्राप्त हो जाए, ताकि अब तक जो भी चीजें तुम्हें कुटित कर रही थी वह दूर हो जाए और तुम मुश्किलों से पार पा जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई थी उसके पीछे की कुछ योजनाएं तुम्हारे समझ से परे भी, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक योजना निहित होती है और अब जब तुम इस योजना का अभिन्न हिस्सा बन चुके हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी, अन्यथा तुम जीत के उस उपहार से वंचित रह जाओगे जो उपहार तुम्हारे लिए ही रचित किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेलता है और कई बार उसका आदी भी हो जाता है, लेकिन उसे कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना इसका वह उचित ढंग से चुनाव नहीं कर पाता और यही से उसकी समस्त मुश्किलें आ खड़ी होती है। तुम्हारे जीवन में इस तरह की कोई मुश्किल घड़ी ना आए, ऐसी योजना में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं नियंत्रण तुम्हारे जीवन में हो रही गतिविधियों पर अपनी संपूर्ण नजर बनाए हुए हूँ। मैं तुम्हारी सभी गतिविधियों का अंदरूनी तौर पर ही मूल्यांकन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम जीत को पाने के प्रबल इच्छुक हो और इसीलिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनते हुए अपनी जीत की पुष्टि करनी है। विशेषण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और इस जीत पर तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए आज का यह संदेश जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य के शरीर में जो जीव विराजमान होता है, अर्थात जो आत्मा होती है, वह अजर अमर अविनाशी होती है। कोई भी उसे समाप्त नहीं कर सकता, उसे बांध नहीं सकता। मनुष्य का वास्तविक जीवन कभी किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसका भौतिक जीवन बहुत सारी उम्मीदें बांध लेता है। मनुष्य के जीवन में दुख के जो पल आते हैं वह वास्तव में उसके भौतिक जीवन से दूर हटाकर उसे उसके वास्तविक जीवन की ओर लेकर जाने के लिए होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस समय बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं जिनसे तुम पूरी तरह से वाकिफ हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनका तुम्हें जरा भी आभास नहीं है, लेकिन आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खास कारण से मिल रहा है। तुम एक समय में अपने जीवन में बहुत भटके हुए से थे। एक समय तुम्हें कोई राह सूझ नहीं रही थी। तुम बहुत भ्रमित थे कि तुम आगे किस क्षेत्र में जाओगे। तुम बहुत भ्रमित थे कि आगे के लिए तुम क्या फैसला लोगे। अपनी जिंदगी की हर मोड़ पर तुम भ्रमित रहा करते थे। तुमने बहुत अंतम मंथन किया, विचार किया और तुमने एक मार्ग को चुन लिया। ऐसा नहीं है कि तुम अभी भ्रमित नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। तुम बहुत विभिन्न प्रकार के मार्गों से होकर गुजर रही हो। विभिन्न प्रकार के लोगों से तुम्हारी मुलाकात हुई है। तुमने बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा किया है, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत सी चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ रहे हो तुम। लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तुम्हारी भ्रामक कम नहीं हुई है। तुम अभी भी अपने अस्तित्व को लेकर बहुत विचलित हो, चिंतित हो। तुम अभी भी एक मार्ग को सुचारू रूप से पकड़ नहीं पाए हो। इसी वजह से आज मैं तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। लेकिन इससे पहले सर्वप्रथम तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम वास्तव में इस धरा पर क्या करने आए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि वास्तव में तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे इस भौतिक शरीर का लक्ष्य क्या है।
क्योंकि यदि मूल रूप से देखा जाए तो तुम इस भूलोक से पूरी तरह से संबंधित नहीं हो। तुम्हें इस भूलोक पर भेजा गया है। तुम जिस लोक से संबंध रखते हो यह खुशियों का लोक है। वह एक अलग ही प्रकार का दिव्य लोक है जहाँ मुश्किलें, समस्याएं, यह सब कुछ स्वतः ही सामने नहीं आती। तुम ऐसे लोगों से संबंधित हो जहाँ प्रेम और सद्व्यवहार लोगों के मन में कूट कूट कर भरा है। उसके बावजूद तुम्हें ऐसी धरती पर भेजा गया है जहाँ पर दुख, पीड़ा हर किसी मनुष्य की प्रथम प्राथमिकता बन चुकी है। ना चाहते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से घिरा हुआ है। अपनी ही उम्मीदों के चलते, अपनी ही गलतियों के आशंकाओं के चलते, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के चलते हुए मनुष्य दुखों का अभार लगा चुका है और तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। वास्तव में तुम यहाँ सर्वप्रथम आना ही नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी तुम यहाँ तक आ गए हो। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि तुम इस कारण पर विचार डालना। तुम यहाँ आए हो किसी अन्य कारण से थे, लेकिन इस धरती पर आकर तुम भी इस भूलोक वासी जैसे होते चले गए हो। तुम भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने से डरते गए हो। तुम्हारे भीतर भय इस कदर बैठा है कि अब तुम बस एक सहज जीवन की कल्पना कर रही हो। मेरे बच्चे, यह सृष्टि एक प्रकार का खोल है, एक रंगमंच है, एक प्रकार की प्रदर्शनी है और इस खेल में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। परंतु सर्वप्रथम समझने की बात यही है कि तुम इस खेल के किस प्रकार के खिलाड़ी हो। जो मनुष्य स्वयं को ही कमजोर मान लेता है, स्वयं को ही बेहतर खिलाड़ी नहीं मानता, वह जीवन में सदा ही दुखों से घिरा रहता है। और जो मनुष्य स्वयं को बेहतरीन खिलाड़ी मानता है, उसके जीवन में संग्रह तो आते हैं, लेकिन उसके जीवन से दुख धीरे धीरे करके मिटने लगते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस धरती पर किस प्रकार के खिलाड़ी हो और तुम्हारे भीतर जो भय बसा है वे बेबुनियादी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीव विराजमान है। वह तुम्हारे इस भौतिक जगत से बहुत उच्च श्रेणी का है। एक आध्यात्मिक जगत, एक आंतरिक जगत, इसका मूल्य इतना ज़्यादा है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भौतिक जगत की छोटी छोटी वस्तुएं जिन्हें पाने की तुम लालसा रखते हो, वह तो तुम धीरे धीरे पाते चले जाओगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत का वह सुकून कैसे प्राप्त करोगे जिसके लिए बहुत बड़े बड़े धनी लोग भी अपना संपूर्ण धन कुर्बान करने को तैयार होते हैं। तुम उस सुकून को, उस शांति को कैसे प्राप्त करोगे जो तुम्हें सम्मान अपमान के भय से मुक्त कर दे, जो तुम्हें लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुणों से मुक्त कर दे। तुम उस शांति को कैसे प्राप्त करोगे जो तुम्हारे मन में हलचल को पूरी तरह से खत्म कर दे, जो तुम्हें जीवन जीने की नई कला को सिखाए, जो तुम इस बात का संचार करो कि कैसे तुम अन्य लोगों से श्रेष्ठ हो। न केवल तुम अन्य लोगों से श्रेष्ठ हो, बल्कि तुम्हारे अंदर प्रतिनिधित्व करने की असीम क्षमता विराजमान है। मनुष्य अपने देह अभिमान में फंसा रहता है, अपने देह को लेकर चिंता करता रहता है। कभी वह अपने देह को लेकर चिंतित होता है तो कभी वह अपने देह को लेकर संकोचित हो जाता है। वह यह समझ नहीं पाता कि संसार में इस शरीर से भी ऊंचा कुछ अस्तित्व है। जब मनुष्य उस उच्च अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है तो उसकी चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं वह प्राप्त करना चाहता है, वास्तव में वह क्या कल्पना कर रहा है तुम उसे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में पाने को एक समुंदर जितना पानी है, किंतु मनुष्य कल्पना करता है एक मुट्ठी भर पाने की, अर्थात जो तुम पाना चाहते हो और जो तुम पाने के योग्य हो, यदि उसकी तुलना की जाए तो तुम बहुत कुछ छोटा मांग रही हो। और जब मनुष्य बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें मांगता है तो वह स्वयं को बहुत ज़्यादा कमतर आंकने लगता है
और जब वह स्वयं को कमतर आंकता है तो ना चाहते हुए भी वह उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता जो वास्तव में उसे प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में जो कुछ पाया जा सकता है वह केवल परिश्रम से कभी किसी को नहीं मिला। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को, अपने दिल को एक क्रम में व्यवस्थित करना और यह समझाना कि वह सब कुछ पाने के योग्य है। सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पाने की योग्यता है उसमें। मेरे बच्चे, तुम कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं हो, तुम इस संसार के सबसे मजबूत खिलाड़ी में से एक हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है कि तुम अपने भावनाओं, त्रुटियों के से ऊपर उठ सको। तुम भीतर वह क्षमता है कि तुम आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक, धार्मिक सभी श्रेष्ठ रूपों में सर्वश्रेष्ठ बन सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो जीव विराजमान है वह मेरा ही अंश है, वह मुझे परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए सर्वप्रथम तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो, सारे दुखों का अंत कर दो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हें किसी से डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम संसार में सब कुछ प्राप्त करने वाले हो, लेकिन तुम्हें किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़नी, आशाओं का दामन नहीं ताकना। जब तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे तो तुम सब कुछ स्वतः ही प्राप्त कर लोगे। अपने मन से हार को पूरी तरह से निकाल दो और स्वयं ही एक कल्पना करो कि तुम किसी भी परिस्थिति में नहीं प्रदान करेगी। इस तरह पे कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें हरा पाए, क्योंकि मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। मैं भले ही निराकार हूँ, परंतु तुम्हारी कल्पनाओं से मैं साकार रूप भी ले सकता हूँ। मैं विभिन्न रूपों में विराजमान हो सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें दुख से निकालने, तुम्हें तरक्की कराने, तुम्हें सर्वप्रथम प्रेम दिलाने और तुम्हें उच्च श्रेणी के साथी, मित्र, सहयोगी दिलाने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ। अब तुम्हें सारे दुखों का त्याग कर दो। अब तुम सारे कष्ट भूल जाओ, मेरा स्मरण करो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। आने वाला कल तुम्हारे सुनहरे भविष्य को लिखने वाला है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन एक बात तुम कभी भी मत भूलना कि तुम इस संसार में अपने लिए जो पाना चाहते हो, बदले में तुम्हें वही बांटने का प्रयास करना होगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, अपनापन हो या मित्रता हो, मेरे प्रति जो भी बांटोगे, बदले में अपने लिए वही प्राप्त करोगे। वही तुम्हारी नियति को तय करेगा। प्रिय बच्चे, अब चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा। यह फैसला तुम्हें लेना है कि तुम किस दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास रखो। जो चीज़ें तुम्हें अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें किसी का देने का प्रयास मत करना। यही तुम्हारी नियति को तय करेगा। तुम्हारी कल्पना इस जगत में सदैव रहेगी। मेरे प्रिय, मेरे संदेशों की हमेशा प्रतीक्षा करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के संकेत होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। इससे तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा।